हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम समझते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडायवर्सिटी के बारे में। बायोडायवर्सिटी आप समझते हैं लाइफ की जो वेरिएबल फॉर्म्स मिलती हैं उसको बायोडायवर्सिटी बोलते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड बहुतों को क्लियर नहीं होगा। एक सिंपल से टर्म से हम समझते हैं। मैग्नीट्यूड का मीनिंग है साइज, यानी कि जो बायोडायवर्सिटी है उसका साइज क्या है। बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, इसी को हम मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडायवर्सिटी पर सबसे पहले जिस एजेंसी ने काम किया या बायोडायवर्सिटी के लिए जिस एजेंसी को बनाया गया उसका नाम है IUCN। IUCN को 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड में। IUCN की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, कई बार आपके CBSE के एग्जाम में आ सकती है। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये इसकी कंप्लीट फुल फॉर्म है। कई बार बुक में केवल इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर तक ही दिया रहता है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। IUCN के अकॉर्डिंग IUCN ने 2004 में ये बोला कि पूरे वर्ल्ड की जो डाइवर्सिटी है, मेनली जब हम नॉर्मली बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो वो स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करते हैं। स्पेशली जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो फिर हम जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करते हैं, जिसके बारे में आपको बताया जा चुका है। तो उन्होंने कहा कि 2004 में ये बताया कि पूरे वर्ल्ड की जो बायोडाइवर्सिटी है वो लगभग मोर देन 1.5 मिलियन है। दैट इज मोर देन 1.5 मिलियन। अगर आप 11th क्लास की NCERT को देखें, 11th क्लास की NCERT को, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, क्या है द लिविंग वर्ल्ड, अगर आप उस चैप्टर में देखें तो NCERT में ये मेंशन है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो 1.7 से 1.8 मिलियन होती है। यानी कि सेम बुक है NCERT, जहां 12th क्लास में वो कह रहे हैं कि इट इज मोर देन 1.5 मिलियन और यहां पर कह रहे हैं 11th क्लास में 1.7 टू 1.8 मिलियन। तो आप एग्जैक्ट इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं 1.5 टू 1.8 मिलियन, क्योंकि दोनों डेटा ही किसके हैं, NCERT के हैं। क्लियर है ना। आप इस रेंज को लिख दीजिए, आपको कोई चैलेंज नहीं करेगा, बिकॉज बोथ द डेटास आर गिवन इन NCERT। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। कुछ साइंटिस्ट ने नॉर्मली एक ग्रॉस एस्टिमेट किया। ग्रॉस एस्टिमेट का मीनिंग क्या है, एक ओवरऑल ये कहा इन्होंने कि लगभग पूरे वर्ल्ड की जो बायोडाइवर्सिटी है वो कितनी होगी। वो इन्होंने कहा कि 20 से लेकर के 50 मिलियन होनी चाहिए। 20 से लेकर के 50 मिलियन। जैसा कि आप जानते हैं कि 15,000 स्पीसीज, अप्रॉक्स 15,000 स्पीसीज को पर ईयर अभी भी डिस्कवर किया जाता है, हर साल डिस्कवर किया जाता है। क्लियर है ना। तो इन्होंने एक एस्टिमेट लगाया अदर साइंटिस्ट ने कि ये 20 टू 50 मिलियन के आसपास बायोडाइवर्सिटी होगी। बट एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट मे। रॉबर्ट मे ने बहुत ही साइंटिफिकली ये कैलकुलेट किया कि एक्चुअल में नंबर ऑफ स्पीसीज क्या होगा। तो इन्होंने कहा कि पूरे वर्ल्ड की जो बायोडाइवर्सिटी होगी वो लगभग 7 मिलियन के आसपास है। क्लियर है, 7 मिलियन के आसपास बायोडाइवर्सिटी है। और आज की डेट में रॉबर्ट मैंने एक चीज और कही कि आज हम जो एस्टिमेट कर रहे हैं 1.5 से लेकर के 1.8 मिलियन स्पीसीज जिन्हें हम डिस्कवर कर चुके हैं। ये जो स्पीसीज हैं ये टोटल बायोडाइवर्सिटी का इट इज ओनली 22% ऑफ दी टोटल बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो टोटल पूरे वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी है उसका ये केवल 22% ही डिस्कवर कर पाया गया है अभी तक। यानी कि ये 22% है, तो जब 100% होगा तो ये रेंज पहुंचेगी 7 मिलियन के आसपास। इन्होंने एक चीज और बोली आगे कि पूरे वर्ल्ड के जो 100% ऑर्गेनिज्म है, कितने, जो 100% ऑर्गेनिज्म हैं उनमें से 70% जो हैं वो एनिमल्स हैं। कितने, 70% ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स हैं और 22% ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट। इसके बाद जो बचे हुए ऑर्गेनिज्म हैं वो अदर कैटेगरीज जो बचती हैं उनमें रहेंगे।
यानी कि मेजर एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं। इसके बाद इन्होंने एक चीज और कही कि यानी कि 70% एनिमल्स हैं। इन 70% एनिमल्स को भी अगर देख लिया जाए, सपोज जब आप कोई 10 एनिमल्स को देखते हो तो एनिमल्स में भी सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है, एनिमल्स में भी कोई भी 10 एनिमल्स को जब आप स्टडी करोगे तो उनमें से 7 एनिमल्स क्या निकलने वाले हैं, इंसेक्ट्स निकलने वाले हैं, और जो 3 एनिमल्स हैं वो अदर कैटेगरीज के होंगे। आप कोई भी 10 ऑर्गेनिज्म को उठा लो तो 10 में से 7 इंसेक्ट मिलने वाले हैं और 3 अदर मिलने वाले हैं। आपने पहले पढ़ा हुआ भी है कि एक फाइलम है जिसका नाम है आर्थ्रोपोडा। ये सबसे बड़ा फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा में ये लार्जेस्ट फाइलम है, और इस लार्जेस्ट फाइलम में भी एक क्लास आती है इंसेक्टा, जिसमें इंसेक्ट आते हैं। ये सबसे बड़ी क्लास है। क्लियर है ना? आगे के पार्ट को थोड़ा और देख लेते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दी गई है, चलिए उस पार्ट को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कुछ पाई चार्ट आपके सिलेबस में बने हुए हैं। इन पाई चार्ट्स को अगर हम देखें तो पाई चार्ट्स में क्या कंडीशन दिखाई गई है, इस तरीके से 3 पाई चार्ट आपके सिलेबस में है। एक पाई चार्ट इन्वर्टिब्रेट के बारे में दिया गया है। इन्वर्टिब्रेट, जब आप इन्वर्टिब्रेट्स की बात करोगे तो इन्वर्टिब्रेट्स में हमने बताया सबसे ज्यादा क्या है, इन्वर्टिब्रेट होते कौन से हैं, जो वर्टिब्रेट नहीं है वो सारे सारे इन्वर्टिब्रेट हैं, जिनमें बैकबोन नहीं है वो सारे इन्वर्टिब्रेट हैं। इनमें अगर देखा जाए तो मैक्सिमम नंबर किसका है, इंसेक्ट्स का है। 10 में से 7 क्या है, इंसेक्ट्स हैं। क्लियर है ना? इसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम क्या आता है, दैट इज मोलस्का। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम क्या है, मोलस्का। तो लगभग पाई चार्ट में इतने ऑर्गेनिज्म को क्या दिखाया गया है, मोलस्कंस दिखाया गया है, मोलस्का है ये। इसके बाद फाइलम आर्थ्रोपोडा के ही एक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम क्रस्टेशियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रस्टेशियंस। तो जो क्रस्टेशिया है इनका भी नंबर काफी अबंडेंट हुआ करता है। क्लियर है ना? और बचे हुए अदर एनिमल ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं, अदर एनिमल ग्रुप्स, यानी कि जो बचे हुए रिमेनिंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अदर सारे ऑर्गेनिज्म इसमें आ जाएंगे। अगर नंबर के बेस पर, नंबर ऑफ स्पीसीज के बेस पर देखा जाए, देखो हमने आपसे पहले भी कहा था जब आप नॉर्मली स्टडी करते हैं तो हर जगह पर बात केवल स्पीसीज डायवर्सिटी की होती है। क्लियर है ना? तो अगर इंसेक्ट की स्पीसीज की आप बात करें तो 10,25,000 स्पीसीज अकेले इंसेक्ट की प्रेजेंट है इस बायोस्फीयर में। मोलस्क की बात करो तो 70,000 स्पीसीज मोलस्कंस की प्रेजेंट है। क्रस्टेशियंस की 43,000 स्पीसीज प्रेजेंट हैं, और जो रिमेनिंग ऑर्गेनिज्म बचते हैं उनकी टोटल 1,10,000 स्पीसीज प्रेजेंट है। तो ये इनवर्टिब्रेट्स की बायोडायवर्सिटी होती है। नेक्स्ट पाई चार्ट में हम वर्टिब्रेट्स की बायोडायवर्सिटी को देख लेते हैं। वर्टिब्रेट्स में अगर आप देखें तो यहां नॉर्मली 50% दिखाते हैं, बट मोर देन 50% क्या होती हैं, फिश होती हैं। और अगर फिश होती है, इसके बाद अगर हम आगे के क्लासिफिकेशन को इस तरीके से देखें तो ये कंडीशन होती है। ये इमेज कुछ इस तरीके से बनती है। एक मिनट, कई बार एक मिनट देखते हैं आगे। हाँ, तो इसके बाद अगर आप देखें इसमें, इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम फिश को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हम एम्फीबियंस को रिप्रेजेंट करते हैं। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के बाद आते हैं रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स, बर्ड्स के बाद मैमल्स। अगर इनकी स्पीसीज के बारे में देखें कि किसकी कितनी स्पीसीज हैं, तो 26,959 स्पीसीज किसकी हैं, फिश की हैं। एम्फीबियंस की 4,780 स्पीसीज हैं, रेप्टाइल्स की 7,150 स्पीसीज हैं, बर्ड्स की 9,700 स्पीसीज हैं, और मैमल्स की 4,650 स्पीसीज हैं। अगर आप इन सारी स्पीसीज के नंबर को कैलकुलेट करेंगे तब भी फिश की स्पीसीज ज्यादा है, यानी कि 50% से इन सब स्पीसीज से ज्यादा अकेले फिश की स्पीसीज होती है। क्लियर है? आपकी बुक में ये मेंशन भी है कि जो फिश हैं इनका नंबर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल से ज्यादा होता है। एक पॉइंट और आपकी बुक में मेंशन रहता है कि जो फंजाई की स्पीसीज हैं, फंजाई की स्पीसीज का नंबर अपने आप में बहुत ज्यादा है। क्लियर है ना? तो लगभग 72,000 स्पीसीज हैं। तो फंजाई की अगर बात करें तो फंजाई की स्पीसीज का नंबर
यानी कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, ये जो पाई चार्ट हमने किसका बनाया है, वर्टिब्रेट्स का बनाया है, सारे वर्टिब्रेट से ज्यादा होता है। फंजाई जो है इनका नंबर फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इन सब से ज्यादा होता है। यानी कि फंजाई के अकेले फंजाई की बायोडायवर्सिटी फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स से ज्यादा होती है। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट में आगे के पार्ट को देखते हैं हम। प्लांट्स की बायोडायवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे चल लेते हैं। यहां पर अगर हम प्लांट्स की बायोडायवर्सिटी की बात करें तो प्लांट्स की बायोडायवर्सिटी में क्या होता है, कुछ इस तरीके से इसको शो किया गया है। थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए, ये प्लांट्स की बायोडायवर्सिटी को शो करता है। यहां पर फंजाई को दिखाया गया है। किसको दिखाया गया, फंजाई। अकेले फंजाई की 72,000 स्पीसीज है। इसीलिए तो मैंने कहा कि नंबर ऑफ फंजाई टोटल फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल सबसे ज्यादा नंबर, फिर इन सबको कंपेयर कर लो तब भी फंजाई का नंबर ज्यादा है। यहां पर हम एंजियोस्पर्म्स को लिखते हैं, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स का नंबर भी काफी ज्यादा होता है इसके इन सबके कंपैरिजन में। आगे यहां पर इस ग्रुप से एल्गी को शो करते हैं, एल्गी को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर लाइकेन का नंबर काफी कम होता है। यहां पर हम फर्न्स को रिप्रेजेंट करते हैं, फर्न्स एंड एलीज। एलीज का मतलब है फर्न्स से रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। फर्न्स किस में आते हैं, फर्न्स आते हैं आपके टेरिडोफाइट्स में। किस में आते हैं, फर्न्स कम्स अंडर टेरिडोफाइट्स। और यहां पर मॉसेस को दिखाया गया है। मॉसेस किस में आते हैं, ब्रायोफाइट्स में, जिसमें रिक्सिया, मार्केंसिया एटसेट्रा आते हैं। क्लियर है ना। तो ये हो गई प्लांट डायवर्सिटी। तो हमने अभी नॉर्मली किसको किसको देखा, वर्टिब्रेट डायवर्सिटी, इनवर्टिब्रेट डायवर्सिटी और प्लांट डायवर्सिटी। यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट और थोड़े बहुत बताए गए हैं। अगर इन्होंने एक चीज और बताई कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स की बात की जाए, जैसे आप जानते हैं आर्कियोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, और इनके साथ अगर बात की जाए तो जो प्रोटिस्टा है, क्या है, प्रोटिस्टा, इनकी बायोडायवर्सिटी का कोई बहुत क्लियर क्लू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनको अगर कल्चर कराया जाए, नॉर्मली नेचर में अजीबोगरीब जगहों पर मिलते हैं, एडवर्स कंडीशंस में मिलते हैं, मेनली आर्कियोबैक्टीरिया वगैरह, तो इनको फाइंड आउट कर पाना बड़ा मुश्किल है। और फाइंड करने के बाद इनके बारे में जानना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि इनको लैब में कल्चर करा पाना इजीली पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड। एक पॉइंट और इसमें नेक्स्ट आता है जिसको हम देख लेते हैं। वो पॉइंट ये है, आपकी एनसीईआरटी में गिवन है कि स्पीसीज inventories are more complete in temperate than in tropical countries। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जो, जैसे हमें पता है ये इक्वेटर है, ये 23 हाफ नॉर्थ, 23 हाफ साउथ, ये इतना ट्रॉपिकल एरिया है, ठीक है ना। 66 एंड हाफ नॉर्थ से 23 एंड हाफ नॉर्थ से 66 एंड हाफ नॉर्थ, ये टेम्परेट है, और ऐसे ही लोअर पार्ट में भी ये टेम्परेट रीजन है। तो जो ट्रॉपिकल एरिया है, यहां पर बायोडायवर्सिटी तो ज्यादा है, लेकिन यहाँ की बायोडायवर्सिटी ज्यादा पता नहीं कर पाई गई है, क्योंकि यहाँ की जो कंट्रीज हैं उतनी डेवलप्ड नहीं है। वहीं जो टेम्परेट रीजन में कंट्रीज पड़ती है ना, वो कंट्रीज काफी डेवलप्ड हैं। तो उन्होंने जो वहां की बायोडायवर्सिटी है ना, उसको ज्यादा पता कर लिया है। वही यहाँ पर है स्पीसीज इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज मतलब इन्वेंशन, जो डिस्कवरी की गई है, आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट रीजन। ये जो टेम्परेट रीजन है, यहाँ की स्पीसीज डायवर्सिटी ज्यादा पता की गई है, किसके कंपेरिजन में, ट्रॉपिकल कंट्रीज के कंपैरिजन में। यानी कि बायोडायवर्सिटी रिच किसकी होती है, ये जो ट्रॉपिकल रीजन है, इसकी बायोडायवर्सिटी रिच होती है, बायोडायवर्सिटी रिच है, लेकिन पता नहीं लग पाया है उतना ज्यादा। वहीं टेम्परेट में नंबर ऑफ स्पीसीज कम है, लेकिन फिर भी इनको डिस्कवर ज्यादा कर लिया गया है। मुझे उम्मीद है आपका टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।